यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 पर पूरी दुनिया की नज़रें बनी रहती हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का ग्लोबली गहरा प्रभाव होता है, खासकर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे वॉर, पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज की स्थिति में। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इसी साल इसी 3 नवंबर को हुआ है। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से कुछ जुड़ी खास बातें। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है और आम जनता इसके लिए वोट डालती है। अमेरिका में जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसकी जीत हो यह तय नहीं होता। कैंडिडेट इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को जीतने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम होता है और राष्ट्रपति इन 2 पार्टियों में से एक का होता है। रिपब्लिकन कंजर्वेटिव पार्टी है और इसी साल भी उसका उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है। इसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं। हाल के सालों में इसने कम टैक्स, हथियारों के अधिकार और इमिग्रेशन पर प्रतिबंध के मुद्दों पर ध्यान दिया है। पहले जॉर्ज बुश, रोनाल्ड रीगन, अब्राहम लिंकन और रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं डेमोक्रेट लिबरल पार्टी और उसके उम्मीदवार जो बाइडेन है। डेमोक्रेट सिविल राइट्स, इमिग्रेशन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। जॉन एफ कैनेडी और बराक ओबामा डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति रह चुके हैं। हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज मिलता है। इनकी कुल संख्या 538 होती है और जीतने वाले कैंडिडेट को 270 या ज़्यादा वोट जीतने होते हैं। यानी कि जब लोग वोट डालते हैं तो वे देश के राष्ट्रपति नहीं, अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे होते हैं। अमेरिका भी भारत की तरह कई राज्यों का एक देश है। हर राज्य के पास सीटों की अपनी एक ताकत है जो प्राइमरी और बाद में फाइनल चुनाव में अपना किरदार निभाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अकेले दम पर पूरा चुनाव बदल सकते हैं, जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है। प्राइमरी चुनाव के हिसाब से अमेरिका में सबसे ताकतवर राज्य कैलिफोर्निया है, जिसके पास 415 डेलीगेट्स हैं। इसके बाद टेक्सास 228, फिर नॉर्थ कैरोलिना 110 आंकड़ों के साथ आता है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिसाब थोड़ा अलग भी हो सकता है क्योंकि तब डेलीगेट्स ने इलेक्टोरल तवज्जो रखते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी राज्यों के साइज के आधार पर होती है। ऐसे में किसी उम्मीदवार का राज्य में जीत हासिल करना भी काफ़ी अहम माना जाता है। अमेरिका में चुनाव से करीब 2 साल पहले उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान शुरू कर देते हैं। इसके अगले साल 2019 में अलग अलग लेवल की डिबेट शुरू होती है। इसके बाद चुनाव वाले साल यानी इसी बार 2020 में उम्मीदवार के नॉमिनेशन के लिए कन्वेंशन होते हैं। अब दिसंबर में इलेक्टर्स अपने इलेक्टोरल को वोट देंगे और 6 जनवरी को वोट गिने जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की जनता किसी और को राष्ट्रपति बनाना चाहती हो और उनके द्वारा चुने गए इलेक्टर्स किसी और को वोट कर दे। ऐसा अमेरिका की राजनीति में कई बार हो चुका है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही जीते थे। अमेरिका की जनता हिलरी क्लिंटन को जिताना चाहती थी, लेकिन इलेक्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और फिर 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 कार्यकाल तक रह सकता है। अब तक सिर्फ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 बार रह चुके हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति शायद दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, जिसके पास पूरी दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत होती है। अमेरिका राष्ट्रपति अपने एक फैसले से पूरी दुनिया का रुख मोड़ सकता है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए भी। तो न्यूज़ चैनल पर नजरें बनाए रखिए क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई भी बने, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, ही इज गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल पॉलिसीज। अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट पद के सबसे करीब है और हो सकता है जब आप यह वीडियो देख रहे हो जब तक जो बाइडेन राष्ट्रपति बन भी चुके हो। अमेरिका की चाबी जिसे भी मिले वह भारत के लिए अच्छा ही रहेगा।